नमस्ते दोस्तों। प्रणाम सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हनुमान चालीसा पर मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए और मेरा अपना भी पक्का हो जाए और सुनने वाले को फायदा पहुँच जाए। इस हेतु से मैं YouTube पर ये हनुमान चालीसा पर बोल रहा हूँ। तो आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन 5वें चरण का ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन 5वें चरण का लॉकडाउन को अनलॉक नाम दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो मुझे ऐसा लगा आत्मचिंतन करते हुए कि हमारे जीवन के भी वो जो गुत्थियाँ है, जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में भी जो समस्या आती है और किसी के जीवन में समस्या नहीं आती है, और जो जीवन में समस्या और मुसीबतें नहीं आती है वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। जो मरे हुए होते हैं उसको ही मुसीबत नहीं होती है ना, वो तो बस पहुंच गए। लेकिन जो जिंदा है उसको ही मुसीबत आती है। तो जो हमारी जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण हो जाए, ऐसा एक काल चल रहा है। तो कैसे हो, उसके लिए तरह तरह से आत्मचिंतन किया जाता है। और ये जो कोरोना का जो ये मुसीबत आई है दुनिया में, उसी मुसीबत को मौका में बदल देने की जो कला है, वो जो चाबी है, वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए आत्मचिंतन करना है। ये मौका मिला है, उसका फायदा हम उठा रहे हैं। और मैंने तो अखात्रीज के समय से ही ये लॉकडाउन चल रहा है, तब से जब मैंने होश पाया और विचार किया कि चलो उसका हम आत्मचिंतन करके फ़ायदा उठाएं। तो मैंने जो मेरे अनुभव है, जो मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो और सनातन धर्म में जो मुझे ऋषि मुनियों ने जो दर्शन दिया है, संतों ने, उसके ऊपर जो मेरा अनुभव है और जो मैं कर रहा हूँ साधना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं साधक हूँ और एक विद्यार्थी हूँ। मैं सीख रहा हूँ, नया नया सीख रहा हूँ, और जो सीखा हूँ उसको पक्का कर रहा हूँ। तो उसी हेतु से भी मैं ये वीडियो बना के रख रहा हूँ कि मेरा भी पक्का हो जाए, और किसी एक को भी जो मेरी ये बात जो हृदय में उतर जाए और जो काम लग जाएगी। कोई भी वीडियो से, मैंने बहुत वीडियो रख दिए हैं और रखता चलूँगा। अब मुझे ये हौसला भी बढ़ा है कि ये धर्म की सेवा हो जाए, हमारे सनातन धर्म की, हमारे देश की सेवा हो जाए इसी बहाने। चलो, तो उसी सिलसिले में हनुमान चालीसा पर मैंने मंगलाचरण के जो दोहे हैं तुलसीदास जी महाराज ने बताए हैं, उस दोहे पर मैंने चिंतन किया था। और 40 चौपाई जो लिखी है, वो चौपाई का आज मैं एक चौपाई लेके उसका दर्शन करूंगा, चर्चा करूंगा और आपके साथ संवाद करूंगा। संवाद इसी सिलसिले में कि जो सुनेगा उसको अपना ही लगेगा। क्यों लगेगा? कि ये सत्य है। हाँ, जिसको श्रद्धा नहीं है हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा पर, तो वो उसको तो नमन करते हैं कि कोई। लेकिन जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, जो, तो उनके लिए तो ये प्राण तत्व है हनुमान जी। मैं अगाऊ भी बोला हूँ, तो ये तो कुछ जरूरी ही है। हमारे सनातन धर्म को अभी जो बल मिला है पूरा, जो उसको जिला रहा है, जिंदा रख रहा है, वो प्राण जो जिंदा रखता है, जैसे शरीर को हमारे सनातन धर्म को जो जिंदा रख रहा है, वो हनुमान तत्व ही, हनुमान जी ही है। तो इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूँ और मेरा मौलिक चिंतन मैं रजू कर रहा हूँ, जो मेरी समझ में उतरा है, मेरी मति में उतरा है।
मेरी मति अल्प है, और मैंने मंगलाचरण में भी कल बताया था कि हनुमान जी से हम बल बुद्धि और विद्या मांगते हैं, मांगनी चाहिए, क्योंकि हम में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना बल नहीं है, और हमारे में इतनी विद्या भी नहीं है। और हनुमान जी में तो संपूर्ण बल है। कितना बल है, लाखों हाथी इकट्ठे कर दे फिर भी वो हनुमान जी का बल उससे कम पड़ेगा, लाखों करोड़ों हाथी का। ये बोलने में अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन है नहीं अतिशयोक्ति, वो सत्य है कि प्राण तत्व है, जो प्राण की शक्ति है, वो तीव्र जब प्राण हो जाता है, और जो प्राण है, जो ये पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का संचार वो प्राण तत्व से ही होता है, वो सब चलित होता है। प्राण के बगैर हम जब जैसे शरीर में जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे ये जो विराट पुरुष है, जो ये पूरा अस्तित्व है, वो भी उसका प्राण है, हनुमंत तत्व। तो उसी के पास से हमको बल मिले, और बुद्धि मिले, और विद्या मिले, सद्बुद्धि मिले, सन्मति मिले, और विद्या जो भी जरूरी है, लौकिक विद्या वो भी मिले, और अध्यात्म विद्या। विद्या दो प्रकार की है, लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या, अध्यात्म विद्या। वो अध्यात्म विद्या ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति कहा, विद्यानाम अध्यात्म विद्यास्मि, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बता रहे हैं अध्यात्म विद्या को। तो वो सब तरह की विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है, वो परमात्मा का स्वरूप है, श्री कृष्ण की विभूति है। वो विद्या भी संपूर्ण हनुमान जी के पास है, लौकिक विद्या और अलौकिक और पारलौकिक विद्या सब। तो उसी से हमको मांगना है कि हे हनुमान जी, हे दादा, हमको बल बुद्धि और विद्या प्रदान करो, जिससे मैं भी मेरे जीवन का लक्ष्य पा सकूं, मैं भी परम तत्व और परमात्मा जो राम है, जो परम तत्व है, उसका मैं अनुभव कर सकूं, उसका मैं भजन कर सकूं। तो आज मैं एक चौपाई लेता हूं, मैं गाऊंगा। और मैंने कल भी बताया था कि हनुमान चालीसा में जो चौपाई है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के कोई भी राग में गाया जा सकता है, और कभी भी गा सकते हैं हनुमान चालीसा, कोई भी राग। और ताल भी, कोई भी ताल में जो राग का जो आलाप होता है और राग की जो बंदी से बनती है, वो जो अलग अलग तरह के जो ताल होते हैं, उसमें डाली जा सकती है हनुमान चालीसा को। हनुमान चालीसा हनुमान जी का पूरा विग्रह है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की संपूर्ण शक्ति भरी हुई है, इसलिए हनुमान चालीसा अनंत शक्ति से भरी हुई है। उसमें सब मंत्र है, अनंत शक्ति भरी है हनुमान चालीसा में। मैं इसलिए बड़पूर्वक बोल रहा हूँ, और इसीलिए मेरा कंसंट्रेशन जा रहा है। हनुमान जी जैसा तो कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हुआ है। हनुमान जी बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु है, इंस्पिरेशनल गुरु है, मैनेजमेंट गुरु है। हनुमान जी जैसा कोई नहीं हुआ है। तो हनुमान चालीसा और हनुमान तत्व को आश्रय में लेके उसका सरेंडर करने से हमको भी वो इंस्पिरेशन मिलता है जीवन में, हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जीवन जीने का बल मिलता है, बुद्धि मिलती है और विद्या मिलती है। तो मैं एक चौपाई आज लेता हूँ, और उसी चौपाई का मैं दर्शन करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि जो सुनेगा उसको जीवन में कहीं ना कहीं फायदा होगा ही होगा। मेरे कोई भी वीडियो तुम ले लेना, मैं ये उकसा नहीं रहा हूँ, ये हमारे सनातन धर्म की और ऋषि मुनियों ने और संतों ने बताई हुई जो बातें हैं, उसके जैसा तो तुम्हें कोई जगह पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई जगह पर इंस्पिरेशन जो पावर है वो नहीं मिलेगा। अभी जो दुनिया भर में जो
मोटिवेशनल गुरु है जो दुनिया में, जो अभी जो बहुत बड़े बड़े जो फिलोसोफर है, वो भी चोरी छुपी से गणो या तो जाहिर कर में से गणो, हमारे भारतीय संस्कृति के जो वेद है, उपनिषद है, गीता और भागवत, और जो हमारे सनातन धर्म के जो जो मनीषा जो ऋषि मुनियों ने बताई, वहाँ से ले जा करके वो पॉजिटिव थिंकिंग का पावर लेकर के वो इंस्पिरेशन कर रहे हैं। और हनुमान चालीसा के बारे में मैं बोलूं तो एक नीम करोली बाबा हुए नैनीताल के नजीक, एक गांव है, वहाँ एक नीम करोली बाबा हुए, करीब करीब 25-30 बरस पहले वो ब्रह्मनिष्ठ हुए। लेकिन वो जब थे तब वो हनुमान जी की उपासना में इतने लीन थे, हनुमान जी में भी सुंदरकांड और रामचरितमानस का और सुंदरकांड का बहुत बड़ा बड़ पाया उन्होंने। और हनुमान चालीसा तो निरंतर अभी भी वो जहाँ उनका आश्रम है, और वृंदावन में भी उसका आश्रम है, और नैनीताल के पास उनका आश्रम है। और नहीं मानने वाली बात है, लेकिन माननी पड़ेगी कि जो फेसबुक का जो फाउंडर है जुगरबर्ग, वो भी वो नीम करोली बाबा के आश्रम में, नैनीताल के आश्रम में 2-3 दिन ठहरा था, वहाँ ध्यान करके वहाँ से ऊर्जा पाई थी। उन्होंने स्वयं कबूला, जब मोदी अमेरिका गए थे, नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान, तो वहाँ उन्होंने कबूल किया था जुगरबर्ग ने, जो फेसबुक के फाउंडर है, कि मैंने वो शक्ति जो पाई है, जीवन में मैं डिप्रेस हो गया था और शक्ति मैंने पाई है, तो मुझे सूचना मिली थी कि तुम भारत में जाओ और एक नीम करोली बाबा है हनुमान जी के उपासक, उसके आश्रम में जाके वहाँ से शांति पाओ तो तुम्हारा डिप्रेशन दूर होगा। वो उसने कबूला है। वो 2-3 दिन आए थे, ठहरे थे आश्रम में, वो जग जाहिर बात है। तो वहाँ से उन्होंने वो शांति और एक पावर पाया। बाद में, ये शुरुआत की बात है, जब फेसबुक, अभी तो फेसबुक कितना चल रहा है, दूर सब जो ये यूट्यूब चलाते हैं, अभी जो मैं वीडियो रख रहा हूँ, वो जो सुनने वाले सब जानते हैं कि फेसबुक तो अब एडिक्शन हो गया दुनिया को। तो शुरुआत में नहीं चलता था, वो डिप्रेस हो गया था कि मैं कैसे ये सॉफ्टवेयर चलाऊं और आगे बढ़ाऊं। वो बेचने निकला था वो अपना फेसबुक को। लेकिन यहाँ भारत में आके वो नीम करोली बाबा के पास से उन्होंने शक्ति पाई। लेकिन नीम करोली बाबा तब जो आए, जब जुगरबर्ग भारत में, तब नहीं थे। लेकिन नहीं थे, फिर भी उसकी समाधि पर और वहाँ आश्रम पर, हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ ठहरे और 2-3 दिन रहे और वहाँ से पावर लिया, शक्ति पाई। तो ये शक्ति है भारत में, हमारे अध्यात्म में। हम क्यों ना माने जो हमारी शक्ति है, जो भारत में ऋषि मुनियों ने हमको बताई है। और इसलिए हनुमान चालीसा पर मेरी श्रद्धा तो पहले से है। और तो जब ये मैं सुनता हूँ तो लगता है कि यार ये हम क्यों ना हम उसका लाभ उठाए। मैं तो ले ही रहा हूँ और मरते दम तक लूंगा। हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है। तो मैं एक चौपाई आज ले रहा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये चौपाई है। मैंने अगाऊ भी बोला
कि हनुमान चालीसा की चौपाई कोई भी राग में हम गा सकते हैं, लेकिन मैं ये राग इसलिए मैं पकड़ा है कि ये मूल राग है हमारा। ये जो उसमें एक अलौकिक एक ऊर्जा पैदा होती है। ये जो चौपाइयों का राग है और जो मूल, जब तुलसीदास जी महाराज के समय से ये जो चौपाइयाँ गा जाती तो मूल में जो गाई जाती है तो वो ही मूल में गाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये राग है। बाकी तो तुम कोई भी राग में गाओ, बालकोश राग में, भैरवी राग में, चाहे जय जयवंती में गाओ, चाहे पहाड़ी में गाओ, चाहे दरबारी राग में गाओ, कोई भी राग में गा लो। तो हनुमान जी महाराज की जो स्तुति शुरू होती है उसमें 40 चौपाइयों का बाद में तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। एक एक चौपाई का एक एक मंत्र, एक एक शब्द मंत्र है। मंत्र यानी शक्ति, उसका चैंटिंग होता है, उसका जप किया जा सकता है। और जब ये चैंटिंग करते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है, हमको उसका लाभ मिलता है। पूरा साइंस है इसके पीछे, ये साइंटिफिकल बात है, वैज्ञानिक बात है, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, पूरा विज्ञान है उसके पीछे। तो तुलसीदास जी महाराज ने जय शब्द से, और हनुमान चालीसा की शुरुआत में चौपाई लिखी जय शब्द से लिखी है। क्यों लिखी है? सबको विजय चाहिए, जय चाहिए, किसी को पराजय नहीं चाहिए दुनिया में। और तुमको ये एक इशारा कर दिया है तुलसीदास जी महाराज ने कि तुमको जीवन में पराजित नहीं होना है और जय चाहिए, तो हनुमान तत्व का आश्रय करो। जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कैसे है बाद में बताया कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों का सागर है। जो दैवी गुण है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, धीरज, मैत्री, कितने कितने गुण हैं दैवी गुण। श्रीमद् भगवद गीता में दैवी गुणों का दैवासुर संपद विभाग योग एक आखा योग बताया है अध्याय। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी संपत्ति जो है, जो गुण है, दैवी गुण है। करीब करीब 26-27 गुण मेन बताए हैं। तो जो दैवी गुण है, पूरे पूरे दैवी गुण, सब गुण पड़े हैं हनुमान जी में। हनुमान जी जैसा कोई धैर्यवान नहीं है, हनुमान जी जैसा कोई गंभीर नहीं है, हनुमान जी जैसा सत्य को जानने वाला कोई नहीं है, और ज्ञानी है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी हुआ नहीं। ज्ञान का सागर है और गुण का सागर है। जैसे सागर कि जो पानी है उसको कोई माप नहीं सकता कि इतना पानी है, कितना पानी है। पानी और वाणी का कोई पार नहीं है, वो इसीलिए निकला है कि तुम उसका पार नहीं पा सकते हो। तो सागर का जो कोई पार नहीं पा सकता है, था नहीं पा सकता है, तो वो हनुमान जी तो ज्ञान और गुण का सागर है, ज्ञान का सागर है। अब देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रेसर है, ऐसा भी मंगलाचरण के श्लोक में आता है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदरकांड की शुरुआत में मंगलाचरण में हनुमान जी का ऐसी स्तुति तुलसीदास जी ने गाई है। तो ज्ञान गुण सागर है हनुमान जी। अब देखो, हमको जितना चाहिए वो हनुमान जी हमको दे देगा। हमको जो गुण की जरूरत है, हमारे में उतने तो हम जीव है, अल्प है, और दुनिया में जीने के लिए हमको जो चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए, ज्ञान पूरे का पूरा तो हम में नहीं आ सकता।
कोई बोले कि मैं पूरा ज्ञानी हो गया हूं तो वो बकवास कर रहा है। मैं तो कबूल ही करता हूं कि मैं तो ज्ञानी हूं ही नहीं। वो तो कितना कठिन वस्तु है ज्ञान को पहचाना और समझना, और ज्ञान के बारे में बोलना भी कठिन है, क्योंकि हनुमंत तत्व जैसे जो हनुमान जी है वो ही ज्ञान गुण सागर है। तो उसमें से कोई एक हमको गुण मिल जाए हनुमान जी की तरफ से। प्राण तत्व है जो हनुमान जी, जो हमारे नाभि से और नासिका तक जो चल रहा है प्राणवायु, वो हनुमान तत्व ही है, उसका ही अंश निकला है। तो हमको जो जरूरी है जीवन में, गुण संवर्धन करने की बात आती है। विनोबा भावे कहते हैं कि तुम्हारे में जो गुण है, कोई एक गुण तुम्हारे में जो पड़ा है उसका संवर्धन करो। चाहे तुम सत्य में मानते हो तो सत्य को विकसित कर दो, चाहे तुम प्रेम में मानते हो तो प्रेम को विकसित कर दो, चाहे तुम्हारे में करुणा है तो उसको विकसित कर दो। एक गुण को विकसित करने से सब गुणों का ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे। तो हनुमान जी हमको हमारे में जो मौलिक गुण है उसका विकास करते हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। और एक कपीस वानरों के राजा, वानर कपीस, जो एक हमारी भी जो उत्पत्ति है वो कपी में से ही हुई है। उत्क्रांतिवाद ये बोल रहा है, वो हमारे जीन्स मूड जीन्स है, वो कपी है। तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोगों को उजागर करने वाले हैं हनुमान जी। एक लोग नहीं, आकाश पाताल और पृथ्वी लोक, हम तीन लोग ये मानते हैं प्रथम। तो उसको उजागर करने वाले, उजागर यानी प्रकाशित करने वाले हैं। और जो प्रकाश देता है वो गुरु है। तो हनुमान जी को इसलिए गुरु भी कहा। जैसे सूर्य उदय होता है और तो वो गुरु है सूर्य देव, हनुमान जी के गुरु सूर्य ही है। तो तीनों लोगों के उजागर करने वाले हनुमान तत्व है। उसकी स्तुति तुलसीदास जी महाराज ने की। ये एक चौपाई है, बाद में दूसरी चौपाई में कर लूंगा। आज इतना ही, क्योंकि ये समय भी काल चल रहा है, थोड़ा फास्ट लाइफ है। ये तो कोरोना के लिए सब ठहरे हैं और थोड़ा धीरे चलते हैं, बाद में दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो लंबे लंबे वीडियो, लंबे लंबे प्रवचन की ज़रूरत नहीं है अब, इसलिए मैं लिमिट कर देता हूँ 22-23 मिनट तक की। तो सबको मेरा प्रणाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये जो मूड हमारे सनातन धर्म की बातें सबको पहुँचे। थैंक्स, बी हैप्पी, बी अलाइव।